धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस है, मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है। अब बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली ओली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। अच्छा, प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने के छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है। ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है।
हाँ। वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम ये है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ, क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति। हाँ। मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया। बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए। हाँ। पहले कुत्ते खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। हाँ। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है। ठीक है, कही है। हाँ। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया। एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया। कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में। पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ हाँ। ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का। मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती हो गए प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे। इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ। और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे तो मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है। बोले जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है। बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सेल्फी दिखाऊं क्या। वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए। तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, ये देखो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है। हारा हारा महादेव, जय 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 जय, क्या बात है। हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे, कहाँ है डॉक्टर साहब। क्या बगलिए में बैठे। बिल्कुल, आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आँख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर। हाँ। आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी,
पेशे से पत्रकार है, इसलिए देर रात्रि है, कवि भी है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। और हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है, जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा, 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ, जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई पर्ची में ऐसे क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं, इस मरीज को मैं लूट लिया हूँ, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे। हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्लर नहीं है, आगे बढ़। भिखारी का कलर मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं। एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे? उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था। कुल मिला के फोटोकॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप भी ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है।
आपसे अच्छा तो भिखारी, अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी, तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी, तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या गुरु? मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं, कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या बात है। मित्रों, अभी हाथ से कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को, रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को, बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है। आपने धार्मिक छंद सुनाया तो मैं धार्मिक 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आप सब मंच को सुनिएगा। मैं धर्म पे भी लिखता हूं, तो मैं भाई नरेंद्र सेठ जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आके आप बैठ जाइए। आज के एटीएम आप ही हैं हम लोगों के, तो एक बार बैठिए और सुन लीजिए। हम लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। राज बनारसी ने आज हम लोग को जबरदस्त सजा दिया, 12 बजे से बैठा करके। आइए बहरहाल कविता की बात करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी बच्चे हैं अभी, सुनिए। जहां से आपने छोड़ा है मैं वहीं से उठा के आपको पहुंचा देता हूं कि कब तक गुफा में तुमसे अंधियारे मिलेंगे, कि कब तक गुफा में तुमसे अंधियारे मिलेंगे, कि चलो इश्क करें जेल में रखवारे मिलेंगे, कि चलो इश्क करें जेल में रखवारे मिलेंगे। समझाया हनी प्रीत को बाबा रहीम ने, कि समझाया हनी प्रीत को बाबा रहीम ने, कि बैरिक में आसाराम भी पिछवारे मिलेंगे, कि बैरिक में आसाराम भी पिछवारे मिलेंगे। आइए, डिजिटल इंडिया, बड़ी बड़ी मोबाइलें लेके लोग डिजिटल इंडिया की बात इन्होंने कहा। काल है, मिस काल है, भौकाल है, तमाम काल है। यहाँ बनारस में केवल भौकाल चलता है, जाम चलता है और भौकाल, तीसरा कोई काम नहीं। सुनिए, जब मेरी भैया अध्यक्ष जी सुनिएगा, जब मेरी पहली बार शादी हुई तो होटल वालों ने कहा कि जो है ये क्या नाम है, गेटवे बनारस गेस्ट हाउस के लोगों ने कहा कि ऐसा है कि अपना आधार कार्ड ससुराल से लिंक करा के आइए, 3 दिन 3 रात हमारे तरफ से गोदौलिया में रहने का मौका मिलेगा। तो हमने कहा अच्छी बात है, और मैं अपना आधार कार्ड ससुराल से लिंक करा के आया। तब क्या घटना घटती है, डिजिटल इंडिया है। मैं डिजिटल प्रणाम आप लोगों को करता हूँ, सुनिएगा। कि नई नई योजना आधार कार्ड की चली तो भ्रष्टाचार से निजात जनता पा जाएगी, कि नई नई योजना आधार कार्ड की चली तो भ्रष्टाचार से निजात जनता पा जाएगी, कि खाता जुड़ा, फोन जुड़ा, जुड़ा परिवार पूरा, सरकार डिजिटल इंडिया बनाएगी, कि खाता जुड़ा, फोन जुड़ा, जुड़ा परिवार पूरा, सरकार डिजिटल इंडिया बनाएगी। तो पत्नी के संग पति वाला कार्ड जोड़ना था, कि पत्नी के संग पति वाला कार्ड जोड़ना था, लिंक हुआ फेल, संग बीबी कैसे जाएगी। और ऐसे ही आधार कार्ड लिंक फेल होता रहा, हनीमून बीबी नहीं सालियां मनाएगी। आइए, 1-2 छंद और रख करके मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 5 बजे निकलना है गाजीपुर। तो आइए, उस बालक को मैं प्रणाम करता हूं, कहां चला गया,
वो गजब का उसने जो है उसके अंदर एक उत्साह है। मैं उसकी बात को कहना चाहता हूँ। जब होता है दिल्ली जंतर मंतर से और जगह जगह से होता है कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिस घर में घुसेगा उसी घर में से निकलेगा, हर घर से कहाँ से निकलेगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा। अध्यक्ष जी सो गए क्या? अच्छा, समाधिस्थ हो गए हैं। राम रहीम के चेले हैं ना, बात तो ये सुनिएगा कि देशद्रोहियों को कभी देश नहीं माफ करे, एक एक आदमी का इंसाफ होना चाहिए। कि देशद्रोहियों को कभी देश नहीं माफ करे, एक एक आदमी का इंसाफ होना चाहिए। तो भरत भूमि पर जो है जन्म लिया तुमने, तो कि भरत भूमि पर जो है जन्म लिया तुमने, तो निष्ठा ईमानदारी से दिल साफ होना चाहिए। कि भरत भूमि पर जो है जन्म लिया तुमने, तो निष्ठा ईमानदारी से दिल साफ होना चाहिए। तो देश के जवान जब सीमा पर लड़ते हों, कि देश के जवान जब सीमा पर लड़ते हों, उनके भी जौहर का इनकलाब होना चाहिए। और हिंद देश से जो गद्दारी करे, सपने में ऐसे दो गलों का गला साफ होना चाहिए। आइए अंत में इस संस्था को जो SLC संस्था है, समग्र सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहित्यिक शब्द को आपने जोड़ा, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है नरेंद्र जी को और नीरज जी को देना चाहूँगा। और मैं ये अंतिम छंद सुना करके, अगर लगे कि मैं सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि मुझे ये नज़ारा यहाँ दिखा, उस नज़ारे को देखने के बाद मैंने एहसास किया, और ये छंद आप लोगों के हवाले करता हूँ, मैं विदा लूँगा। सुन लीजिए कि जाति धर्म संप्रदाय में यदि बटे रहे, तो देश का विकास हम कभी न कर पाएंगे। कि जाति धर्म संप्रदाय में यदि बटे रहे, तो देश का विकास हम कभी न कर पाएंगे। कि छोटी छोटी गलतियों का परित्याग कर दें, तो बड़े बड़े मसलों के हल मिल जाएंगे। कि छोटी छोटी गलतियों का परित्याग कर दें, तो बड़े बड़े मसलों के हल मिल जाएंगे। तो चंद्रगुप्त संग में चाणक्य नीति कहती है, कि चंद्रगुप्त संग में चाणक्य नीति कहती है कि भविष्य भांप ले तो वर्तमान को बचाएंगे। और देश में अनेकता की एकता बनी रही, तो जहां चाहेंगे वहां तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की। महफिल में कुछ मुक्तक लेके आई हूँ। स्वागत है। पहला मुक्तक है, हम लोग बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उसी के ऊपर है। मुझे कहना नहीं आया, उसे सुनना नहीं आया। वाह, मुझे कहना नहीं आया, क्या बात है। उसे सुनना नहीं आया। बहुत अरमान थे दिल में, बहुत बढ़िया। बहुत अरमान थे दिल में, जिसे गुनना नहीं आया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अरमान थे दिल में, जिसे गुनना नहीं आया। कभी दीवार के चर्चे, कभी मीनार के चर्चे, वाह वाह। कभी दीवार के चर्चे, कभी मीनार के चर्चे। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ। क्या बात है। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ, मुझे खुलना नहीं आया। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं बुनियादों का पत्थर हूँ, मुझे खुलना नहीं आया। वाह, शुक्रिया। दूसरी मुक्तक। मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह।
मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया, वाह मैंने भी लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वादा नहीं किया, मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी, आहा। मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी, मैंने तो मुस्कुरा के बिताई है जिंदगी, अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शेर है। अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया, अपने दुखों का मैंने तमाशा नहीं किया। बहुत शुक्रिया। और एक शेर सुनिए। मोहब्बत की जो रस में है, क्या बात है, उन्हें मैं मान लेती हूँ। वाह मोहब्बत की जो रस में है, उन्हें मैं मान लेती हूँ। हकीकी कौन है अपना, हकीकी कौन है अपना, क्या बात है, उन्हें मैं जान लेती हूँ। वाह वाह वाह, हकीकी बहुत बढ़िया। कौन है अपना, हकीकी कौन है अपना, उन्हें मैं जान लेती हूँ। मुझे चाहे जो वो समझे, नहीं शिकवा गिला कोई। क्या बात है, मुझे चाहे जो वो समझे, नहीं शिकवा गिला कोई। वो मुझसे चाहते क्या है, वाह वो मुझसे चाहते क्या है, इसे पहचान लेती हूँ। क्या बात है झरना जी, वाह मुझसे चाहते बहुत क्या बढ़िया, है, बहुत बढ़िया झरना जी। वो मुझसे चाहते क्या है, इसे पहचान लेती हूँ। शुक्रिया। बहुत बढ़िया झरना जी, क्या बात है। मैं एक और मुक्तक आपके सामने पेश कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा, गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा, गुर्बत में क्या बताऊं कि क्या छोड़ना पड़ा। चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह। चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा, चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा, चाहा था जिसको उससे ही मुंह मोड़ना पड़ा। झरना कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई जिंदगी। क्या बात है, झरना कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई जिंदगी। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। हाय हाय, क्या बात है। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना बहुत पड़ा। बढ़िया। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। रिश्ता जमाने भर से मुझे तोड़ना पड़ा। शुक्रिया, बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया झरना जी, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे झरना मुखर्जी जी को, जो कि वाराणसी की एक बहुत ही अच्छी शायरा हैं। और महफिल की शुरुआत इतनी ज़ोरदार हुई है, तो ज़ोरदार बातों के साथ हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे शायर को जो वाराणसी पे और जिनकी
वाराणसी से, और जिनकी बातों में, जिनकी शायरी में, जिनके अंदाज में जो अलगपन है, वो अलगपन आपको दिखेगा। मैं बुलाता हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच कंचन सिंह जी को। कंचन सिंह, जोरदार तालियों से आइए। कंचन सिंह। मेरा नाम कंचन सिंह, यहीं वाराणसी का रहने वाला। दो चार शेर आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत है। एक नाजुक सी बात है कि मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा। आहा हा हा। मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा, मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। एक बार फिर से कंचन जी। मेरे घर से तेरे घर की दूरियां गिनता रहा, मैं तुम्हारे प्यार की मजबूरियां गिनता रहा। तुम किसी और की बाहों में थी लेकिन क्या बात है, मैं तेरे हाथों की चूड़ियां गिनता रहा। आहा, वाह, क्या बात है तेरे कंचन हाथों जी, की बहुत बढ़िया। चूड़ियां गिनता रहा। एक और देख लीजिए कि लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई। लोग समझे कि मेरी नाव डूब लोग गई। समझे कि मेरी नाव डूब गई, मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। आहा हा हा हा। लोग समझे कि मेरी नाव डूब गई, मेरी नाव तो अभी और डूबेगी। नाव नदी की तली से टकराएगी, तुम किनारों पे रहो आवाज आएगी। आहा, वाह, क्या बात है, नाव क्या बात है, नदी की तली से टकराएगी, बहुत बढ़िया। तुम किनारों पे रहो आवाज आएगी। और एक शेर पढ़ता हूँ कि वो इस कदर शामिल है, वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में, वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में, मेरी आंखों में कि वो मेरी आंखों का हिलना डुलना देख लेती है। आहा हा हा, क्या बात है। वो इस कदर शामिल है मेरी आंखों में कि वो मेरी आंखों का हिलना डुलना देख लेती है। और वो किचन में खाना बनाती है मगर मेरा किसी से भी मिलना देख लेती है। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, वो किचन में कमाल है, कमाल है। खाना बनाती है मगर क्या बात है, मेरा किसी से भी मिलना देख लेती है। मिलना जुलना देख लेती है। और एक शेर और सुन लीजिए आप स्वागत है। कि कल रात झरना जी, कल रात मेरे दिल में ये तमाशा हुआ। कल रात मेरे दिल में ये तमाशा कल हुआ। रात मेरे दिल में ये तमाशा हुआ कि मेरे दिल में ही मेरे दिल का खुलासा हुआ। आहा, क्या बात है, कल रात मेरे दिल बहुत में बढ़िया। ये तमाशा हुआ कि मेरे दिल में ही मेरे दिल का खुलासा हुआ। और शिकवों की कश्ती कुछ इस तरह से डूबी जैसे पानी पे रखा बताशा हुआ। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो लाइनें और सुना देता हूं आपको स्वागत है। कि पाँव तो रख दिए हैं तुमने चांद पर हिमालय पर, वाह, पाँव तो रख दिए हैं तुमने चांद पर हिमालय पर, मेरी मानो तो अपना सर भी कहीं पर रख दो। क्या बात है, मेरी बहुत मानो, बढ़िया। मेरी मानो तो अपना सर भी कहीं पर रख दो। क्या बात है, और कहाँ ढूंढते हो आकाशों में सितारे तारे, वाह, कहाँ ढूंढते हो आकाशों में सितारे तारे, तुम तो अपना सर यहीं पे रख दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया अपना कंचन। सर यहीं पे रख दो। बहुत बढ़िया। और दिल का बर्तन अगर खाली हो तो बड़ी आवाज होती है। दिल का बर्तन अगर खाली हो तो बड़ी आवाज होती है। तुम तो अपनी नजर किसी नाजनी पे रख दो। हाय हाय हाय, तुम क्या तो बात अपनी है, नजर, बहुत बढ़िया। और तुमसे कोई हिसाब नहीं लेगा मौत का दरिया, तुमसे कोई हिसाब नहीं तुमसे लेगा। कोई हिसाब नहीं लेगा मौत का दरिया। तुम तो मेरा हिसाब यहीं पे रख दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा हिसाब यहीं पे रख दो और जिंदगी अपने आप आसान होती जाएगी। जिंदगी अपने आप आसान होती जाएगी। तुम तो अपनी खुशी बच्चों की खुशी पर रख दो। क्या बात है, तुम बहुत तो बढ़िया। अपनी खुशी
बच्चों की खुशी बच्चों पर। की खुशी पर रख दो। बहुत बढ़िया। और कुछ लेकर तो इस दुनिया में तू पैदा नहीं हुआ, कुछ लेकर तो इस दुनिया में तू पैदा नहीं हुआ। जो चीज जहां से उठाई थी वहीं पर रख दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया कंचन जी, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कभी आप सुन रहे थे कंचन सिंह जी को। इनके एक एक शेर इनके जिंदगी का तजुर्बा कहते हैं, इनके अनुभव से भरे हुए अनुभवी शेर। आजकल की नौजवान पीढ़ी जो मोहब्बत के नए रास्ते, पुराने दरवाजे, छोटी गली, अंधेरे मकान नहीं जानती, वो कंचन सिंह जी के शेर सुने। कमाल का मोहब्बत सिर्फ दो आंखों का मिलना नहीं, दो आत्माओं की पूजा होती है। ये कंचन सिंह जी ने अपनी शायरी से हमें बताया, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप शो में आए। और चलते हैं, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे शायर को जो बनारस से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी बातों में कुछ अलगपन, कुछ नयापन, कुछ अपनापन और साहित्य में कुछ नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। ऐसा एक लड़का जिसे निखिल श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं, हमारे पीछे जोरदार तालियों से आप सभी के निखिल श्रीवास्तव। हेलो, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और मैं आपके सामने एक शायरी पहले सुनाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहली शायरी है कि सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए तेरे दिए दर्द के आंसू। सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। आहा हा हा, बहुत सूख बढ़िया। गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। अब नई जख्म चाहिए सीने में, अब नई जख्म चाहिए सीने में, तेरे दिए जख्म अब दुखा नहीं करते। बहुत बढ़िया, वाह। अब कुछ मजदूरों के वो लिखा था मैंने, तो वो सुनाना चाहूँगा आप सभी को। स्वागत है, सुनाओ। कि मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी, पेट ना भर पाता हूँ। मैं आपके मल्क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हूँ। सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को, सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को। 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटा ले आता हूँ। वाह। दूसरों की छत ढाल देता हूँ, दूसरों की छत ढाल देता हूँ, अपनी झोपड़ी तक को बचा नहीं पाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उन सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, उन बड़े सहाबों की भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए पैसे लेते वक्त 10 का 1 मान जाता हूँ। क्या बात है। दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, मगर पानी मैं पिलाता हूँ। नसीब में रोटी तो मिल जाती है, मगर पोषण के मारे रह जाता हूँ। क्या बात है, वाह। पेट तो पाल लेता हूँ, मगर बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों की इच्छा पूरी करते करते, बच्चों की इच्छा पूरी करते करते अपने आप को मैं गलाता हूँ, फिर भी प्यार नहीं दे पाता हूँ। क्या बात है। सपने तो बड़े नसीब हुए, सपने तो बड़े नसीब हुए, मगर संसाधन से मार खाता हूँ। पैरों में छाले हैं, पैरों में छाले हैं, एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। बहुत बढ़िया। पैरों में छाले हैं, एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं, धूल और मिट्टी के, ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। गद्देदार बिस्तर हैं, धूल और मिट्टी के, हर वक्त ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ। ज़िंदगी अच्छी करने के लिए एक नेता को जिता मैं आता हूँ, लेकिन वक्त बीत जाता है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। वाह। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी,
पेट ना भर पाता हूँ। वाह 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 निखिल, वाह, बहुत बढ़िया। आखिरी में एक आपके सामने शेर प्रस्तुत करूंगा कि एक अमीरों की महफिल में, कटाक्ष होगा ये, स्वागत। तो एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी। एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी। गरीब खिदमत में लगे हुए थे और अमीरों की तालियों की शोर हो रही थी। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है निखिल। तो अभी आप सुन रहे थे बनारस के युवा शायर निखिल श्रीवास्तव को। निखिल, तुम्हारा विषय सबसे अलग है। ये एक ऐसा विषय है जहां तक न हम सोचते हैं न हम जा सकते हैं। मजदूर की बात करना, मजदूर कौन नहीं है? मजदूर हर कोई है, सबकी मजदूरी अलग है, काम अलग है, तरीका अलग है। मजदूर कौन नहीं है? आज मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, हम सब कहीं ना कहीं से इसी से बंधे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन आपने जिन प्रयोग, जिन बिंबों को लेकर उस कविता को बांधा है वो अद्भुत है। और इस उम्र में इतनी संवेदनशील कविता, इतनी मार्मिक कविता, उस हृदय के अंतर मन तक पहुंच पाना, एक मजदूर की पीड़ा कह पाना, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। तो आइए दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निखिल श्रीवास्तव को, और अब महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसी आवाज़ को जो बनारस, जिनका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आज मुझे अपने संचालन में उन्हें बुलाने का मौका मिला। एक ऐसे शख्स हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप सभी के बीच उनका स्वागत हो। अफजर बनारसी जी। अफजर बनारसी। आदाब अर्ज है, मैं अज़फर बनारसी आपके सामने बिना किसी भूमिका के एक कथा हाजिर कर रहा हूँ। अता हो साहब। कि इस दौरे तरक्की ने, इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है। क्या बात है, वाह इस वाह। दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है। बहुत और बढ़िया। बच्चों की यही जिद है, बच्चों की यही जिद है, ठुकरा भी नहीं सकते। बच्चों की यही जिद है, ठुकरा भी नहीं सकते। मेले में भी जाना है और जेब भी खाली है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत, लाजवाब, क्या बात है। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। आहा, ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। हर किसी को बहुत जरूरत। क्या बात है। ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है। हर किसी को बहुत जरूरत है। जिसने पाया नसीब वाला है। जिसने पाया नसीब वाला है। जिसने खोया बड़ी मुसीबत है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह। कुछ जो शेर याद आ रहे हैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि लाख उन पर मरा करे, लाख उन पर मरा करे कोई, लाख उन पर मरा करे कोई, वो न समझे तो क्या करे कोई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लाख उन पर मरा करे कोई, वो न समझे तो क्या करे कोई। और खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ। खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ ताकि मुझ पर हंसा करे कोई। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है। खुद ही अपनी हंसी उड़ाता हूँ ताकि मुझ पर हंसा करे कोई। और मेरे अपने ही खुद गरज निकले, मेरे अपने ही खुद गरज निकले। किसका गिला करे कोई। आहा, वाह वाह वाह, लाजवाब। मेरे अपने ही खुद गरज निकले, किसका गिला करे कोई। और ये भी शेर देखें कि गुफ्तगू, बातचीत, गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं।
आहा। गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं सिर्फ अपनी कहा करे कोई। क्या बात है, वाह 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 वाह। गुफ्तगू क्या इसी को कहते हैं सिर्फ अपनी कहा करे कोई। और देखिए कि शेर कि मैं तो चोटी पे आके बैठा हूं। मैं तो चोटी पे आके बैठा हूँ। पहाड़ की पर्वत की कि मैं तो चोटी पे आके बैठा हूं। मैं तो चोटी पे आके बैठा हूं। मुझको तिनका कहा करे कोई। आहा, वाह वाह, क्या शेर है साहब, वाह, बहुत बढ़िया, मैं तो चोटी पे आके बैठा, बहुत बढ़िया। मुझको तिनका कहा करे कोई। और भी ये शेर देखे कि सांच पे आँच आ नहीं सकती। साच पे आज आ नहीं सकती। सांच पे आँच आ नहीं सकती। साजिशों को किया करे कोई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, और देखिए शेर कि बहुत बढ़िया। साजिशों को किया करे कोई। और देखिए कि ध्यान से शौक से तुम गजल सुनाओ मगर नहीं ध्यान शौक से तुम गजल सुनाओ मगर शौक से तुम गजल सुनाओ मगर ध्यान से जब सुना करे कोई। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शौक से तुम गजल सुनाओ मगर ध्यान से जब सुना करे कोई। और मैं हूं अजफर बुरा नहीं कहता। मैं हूं अजफर बुरा नहीं कहता। लाख ऐसा हुआ करे कोई। क्या क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है अकबर साहब। तो अभी आप सुन रहे थे बनारस के उम्दा शायर अज़फ़र बनारसी साहब को। और अब मुझे अभी भी पता चला और मैं कितना गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ 2 पीढ़ी बैठी हुई है कविता की। और ये हमारे शो के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पिता बैठा हुआ है और उनकी पुत्री भी बैठी हुई है और दोनों कविता लिखते हैं। कविता की 2 पीढ़ी एक साथ हमारे बीच है, कितनी बड़ी बात है। आप दोनों के लिए बहुत बधाई कि आज आप इस शो के हिस्सा हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कंचन सिंह जी को, उनके जस्ट बगल में श्रद्धा सिंह जी बैठी जो कि उनकी सुपुत्री और वो भी कमाल की कविता लिखती है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। श्रद्धा सिंह जी आइए। श्रद्धा सिंह। मैं तुमसी हूँ, मैं तुमसी ही हूँ माँ। किससे अभी कुछ कम है मेरे पास सुनाने को, समझौते भी ज्यादा नहीं गिनाने को। अभी कुछ कम रख पाती हूँ सब्र जरा, पर मैं तुमसी ही हूँ माँ। क्या बात है। मैं तुमसी ही हूँ, पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं हूँ। पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं हूँ, और शायद हो भी ना पाऊँ कभी, क्योंकि तुम्ही ने सिखाया है मुझे मुझसी रहना। समझौते और सैक्रिफाइसेस करना नहीं, जीना। तो मैं हूँ तुमसी माँ, पर तुमसी हो के भी तुमसी नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कितनी जल्दी सीख गई थी तुम। तुमसे ही तो सीखा है मैंने ये सीखते रहना, और इस सीखने में बदल भी रही हूँ। कभी कभी डर भी लगता है इन बदलावों से, तुम्हारी और मेरी अलग होती इन परिभाषाओं से। पर मैं हूँ तुमसी माँ, मैं तुमसी ही हूँ। क्या बात है, वाह। तुम्ही ने तो सिखाया है ये सीखना, बदलना, बढ़ना और जीना। और इस बढ़ने, बदलने और जीने में कुछ तुमसी, कुछ खुद सी हो रही हूँ, पर मैं तुमसी ही हूँ माँ। इसीलिए आईने में जब भी खुद को देखती हूँ, मुझे मुझ में तुम दिखाई देती हो। क्या बात है, वाह। बहुत सुकून देता है तुम्हारा मुझ में होना। मैं हूँ तुमसी माँ, मैं तुमसी ही हूँ। तुमसी ही हूँ, तुम जैसी ही हूँ, और जो भी हूँ तुमसे ही हूँ। धन्यवाद। क्या बात है श्रद्धा सिंह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
तो अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा सिंह को। वाकई हमारी हिंदी कितनी आधुनिक हो चुकी है, कितनी मिश्रित हो चुकी है, कितनी प्रयोगवाद हो चुकी है, आपको इनकी कविताओं में देखने को मिला होगा। ऐसे बिंब, ऐसे शब्द, सेक्रीफाइस जैसे शब्द। माँ से अगर किसी को भी, किसी की अपनी माँ से मुझे अगर कोई बात कहनी है तो मैं किसी भी भाषा में बोलूँगा, मेरी माँ समझ लेगी। ये माँ होती है। और इस बात को श्रद्धा सिंह ने कितनी खूबसूरती से कहा, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ कि तुम्हें शो में आई, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। मैं सेंट्रल जेल से निकल करके लंका पर चला आया हूँ। सेंट्रल जेल मेरा निवास स्थान है, वहीं पर पिताजी अधिकारी थे। और मैं कभी 2-2.5 साल से लिखना चालू किया। मैं कवि नहीं हूँ, अपने आप को कवि, मैं प्रथम चिकित्सक हूँ, समाज के लोगों का वो करता हूँ। तो आज काशी से ही एक छोटी बात चालू करूँगा, फिर अपनी एक रचना सुनाऊँगा। तो ये शायद और लोग सुने हो, तो काशी पर ही है। काशी का नज़ारा, आजकल गंगा आरती होता है, सब बहुत अद्भुत है। तो उसी पर लिखा, क्या ही नजारा घाट पर गंगा किनारे शाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का, ये है बनारस आज तक भोले शिवा के धाम का। अद्भुत शहर ये पुंज है, अद्भुत शहर ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। अद्भुत शरण ये पुंज है, संकट हरण हनुमान का। है काल भैरव भी यही, है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। है काल भैरव भी यही, काशी जगत सम्मान का। हो आरती हर घाट पर, हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम का। हो आरती हर घाट पर, हो और बाबा धाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह हर शाम भी। क्या क्या लिखूं श्रीमान जी, होती सुबह और शाम भी। फक्कड़ बनारस है शहर, फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है घाट भी। फक्कड़ बनारस है शहर, छोटी नहीं है घाट भी। काशी जगत में एक है, अंतिम चरण हो घाट भी। काशी में जो भी आता है इसको सोने की, खाने की जगह कमी नहीं होती है, इसीलिए खाट और सब कुछ है। अब मैं एक रचना जिंदगी से ही मैंने लिखा है, और सब जिंदगी पर ही है। बेटियों पर भी मैंने कई लिखा है, छंद में ही लिखता हूँ। तो मैं एक रचना सुना रहा हूँ, जिंदगी का है। तो सब लोग आनंद खोजता, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, लेकिन होता क्या है जिंदगी। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य को। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा है कथ्य भी। जो सब खोजते आनंद को, मैं ढूंढता हूँ सत्य है। ये जिंदगी का राज है, इसमें छुपा भी कथ्य है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। मैं बहुत ज़्यादा 66 ईयर ओल्ड हूँ, तो इसलिए सांस फूलता है, स्पाइन प्रॉब्लम है। और मैं कभी भी नहीं हूँ, मैं चिकित्सक हूँ। आगे लिखा, शुभ भी नहीं है भावना, करती नहीं ये तो जफा। है मौत की भी कामना, दुनिया बड़ी है बेवफा। है 4 दिन की जिंदगी, है 4 दिन की जिंदगी,
100 दिन यहाँ कैसे चला है 4 दिन की जिंदगी 100 दिन यहाँ कैसे चला हर रोज मरने से भला एक दिन मरे तो हो भला हर रोज मरने से भला एक दिन मरे तो हो भला सब खोजते आनंद को मैं ढूंढता हूँ कथ्य को मैं सोचता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को मैं खोजता ही रह गया आनंद मैं इस सत्य को हो भाव की भी कामना हो भाव की भी कामना श्री राम को पाओ सभी हो भाव की भी कामना श्री राम को पाओ सभी मन चाहता हो सामना पूजा करो आओ सभी हो भाव की भी कामना श्री राम को पाओ सभी मन चाहता हो सामना पूजा करो आओ अभी ये जिंदगी शुरुआत की ये जिंदगी शुरुआत की तो अंत भी होगा भला ये जिंदगी शुरुआत की तो अंत भी होगा भला रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला रावण मरा एक बार तो हर साल फिर कैसे जला ये पूछते जगदीश हैं जगदीश मेरा नाम है ये पूछ जगदीश ऊपर का भी प्रभु का नाम महादेव को ये पूछते जगदीश हैं तुम हो हमारे शीश भी ये पूछते जगदीश हैं तुम हो हमारे शीश भी दे दो मुझे आशीष भी चाहे यही जगदीश भी दे दो मुझे आशीष भी चाहे यही जगदीश भी सब खोजते आनंद को मैं ढूंढता हूँ सत्य को ये जिंदगी का राज है इसमें छुपा जो कथ्य है जय हिंद जय भारत एक आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझको इतना देर तक बर्दाश्त करने के लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ मैं कोई यहाँ एक से एक कवि लोग बैठे हुए कुर्बान होना चाहिए बढ़िया सबका ये अरमान होना चाहिए वाह वाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बढ़िया बहुत बढ़िया दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए और अजमतों हो तौकीर ले सकते नहीं अरे मेरी ये जागीर ले सकते नहीं वाह अरे इस जन्म क्या 7 जन्मों बाद भी मुझसे तुम कश्मीर ले सकते वाह बहुत बढ़िया कश्मीर बहुत अच्छे बहुत अच्छे अजमतों तौकीर ले सकते नहीं बहुत अच्छे और यहाँ से एक 4 पंक्तियां और माँ के आवाज पता सुनिएगा पहले यहाँ से स्वागत कि सुबह करते है शाम करते हैं सुबह करते हैं शाम करते हैं बहुत बढ़िया का हम एहतराम करते हैं बहुत बढ़िया बहुत माँ बढ़िया का हम एहतराम करते हैं बहुत अच्छे अपनी जन्नत है माँ के कदमों में वाह वाह पाँव छू कर सलाम कर बहुत बढ़िया इमरान बहुत अच्छे बहुत अच्छे कर सलाम करते बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक गजल का तुझे पता हूँ स्वागत देखिएगा स्वागत कि सुनता हूँ माहौल बदलने वाला है सुनता हूँ माहौल बदलने
जादू उन पे चलने वाला है। मेरा जादू उन पे चलने वाला है। क्या बात है। मेरा जादू उन पे चलने वाला है। शेर बतौर खास यदि वो काफे से देखिएगा भाई। स्वागत। कि शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। क्या कहने। शाम को अपने छत पे वो आ जाएंगे। रात में दो दो चांद निकलने वाला है। वाह वाह रात वाह में दो चांद वाह वाला है। बहुत बढ़िया। सुनता हूँ माहौल बदलने वाला है। बहुत अच्छे। अरे शेर बतौर खास नसीमा जी बैठी हुई, ज्यादा शेर कर दूं। स्वागत। सुनिएगा कि हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों। हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों। वाह। हुस्न पे आखिर इतना तू इतराए क्यों। वाह। अरे हुस्न तो तेरा एक दिन ढलने वाला है। बहुत बढ़िया। हुस्न तो तेरा एक दिन ढलने वाला बहुत अच्छे। अरे बतौर खास मक्ता तो लीजिएगा। स्वागत। कि इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान। इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान। वाह। इस दुनिया का जिक्र न छेड़ो ऐ इमरान। और ये संसार तो प्यार से चलने वाला है। क्या बात है। सुनता हूँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है। का जगह मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, तो जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता हुए फौजन 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुपटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों धावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश बहान जगे, ये भारत देश महान जगे। नहीं और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। भैया एकदम अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा लाइन है कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बराबर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रल से बनता है रड़का केसरिया बाना, जिसके रल से बनता है रड़का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत चूते 5 अचर अमर है। रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो फानी से फन वाला, फिर चाहे बेकिंग वाला हो या रावल पिंडी वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अब भगवा पर एक कविता सुनाऊंगा कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। अब पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है।
तुम ओम नाम जप कर देखो और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु है। कहो गर्व से हम हिंदू है, हम हिंदू है। ये कहो गर्व से हम हिंदू है कि हम ही सबसे आगे थे, हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, इससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे, और दुनिया वाले जब किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है। अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मंगवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए। सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सम्मान किया हमने, दुश्मन के बेभूल के बातें सबको प्यार दिया हमने। वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। कि वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है, और भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। और भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं, श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है, ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? अरे भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? जिंदाबाद, धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, लगातार तालियां बजनी चाहिए। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। उनके बारे में जानता तो सब लोग है, पर कविता के माध्यम से बताएंगे कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज पर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में आ करके यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता। संसार से लुप्त है यह विद्या, नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। तब घंटे पर है चोट पड़ी साधा, तब वही बाढ़ उसने खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने। शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को।
तब दिया चंद्र वरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके मारे, तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है? यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब थोड़ी सी भारत के बारे में कविता बोल के कविता को आगे बढ़ाते हैं कि धर्म प्राण यह देश सहज है, यहाँ धर्म पर मर जाना इसलिए है कठिन, धर्म वीरों की गणना कर पाना। कई जन्म लेने होंगे इन सबका दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यह सुनने और सुनाने को। ज्ञात और अज्ञात न जानते या न जानते इनके नाम, उन सबके पावन चरणों में आओ हम तुम करे प्रणाम। धर्म देश के पावन मंदिर दो हमको यही वर दो, इनकी प्रतिमाओं से फिर एक बार यह जीवन भर दो। कि हर हर महादेव जय शंकर जय जय एक लिंग की जय, निकल पड़े रब देवालय से फिर करे भारत की जय। फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वज लहराता जाए, नीचे मयंक सेठ खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए। कि सब झुके सब कुछ झुके और जो समा बिगड़ झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके। मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब एक आध कविता ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरी लिखी हुई नहीं है, तो सुना रहा हूँ कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म में बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। लड़की बेड़ी बज रही उठो मोहन नित्या त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी। नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, लड़की चंडी घर घर नाचे मौत तही प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। शैल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। और जगे पद्मिनी का जो हर जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना। वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी क्या तासा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाल जगे। और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कि कनवाहे का जगे में प्राण। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। एकदम वाकई में जिसे कहा जाए ये आने वाले समय में ये ओज का सबसे बड़ा बनारस का कवि होगा। इस मंच से आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये अतिशोक्ति ना होगी तो बिना, हम लोग तो पन्ने से देख के पढ़ लेते हैं या इधर उधर से, ये बिना देखे अगर पढ़ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के इसका स्वागत करिए। मैं ही सकार मैं ही नकार मैं धुआंधार मैं ही मकार मैं ही पुकार मैं जीतकार मैं अब मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो कि मेरी नहीं है, आशुतोष राणा की है। छोटी सी सुनिएगा। और इस कविता में कलयुग है और परम ब्रह्म परमात्मा है, दोनों में बहस चल रही है। बस तुरंत तो छोटी कविता बहस चली। तो पहले कलयुग कह रहे हैं कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अष्ट बुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं विरुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें,
चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारे, चाहता हूँ इस धरा पर फ्रेश फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। और मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। और अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, ये तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो, कि मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था, वो कब कटहल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हथ तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना चाहते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादक धर्म रक्षक सिद्ध थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और आरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और गमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे ध्रुव धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। अब परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन बुनता रहा, है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तो बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू और ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण अलाहल है समय के चाल का, तू स्वयं ही विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और है नहीं कुछ बस में तेरे बात मेरी मान ले। और वो कल को बता रहे हैं कि कल ऐसा कल है जो बीत गया या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाबली मैं सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आलम के सल, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बनकर आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूँ। और तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। और तू शंका की महाधुन, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है वसीम, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। और कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सत्युग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं, मैं त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब राम क्रोध मनलोप उठे तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तो शिव शंभु कहलाता हूँ। जब टरे ट्रांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ।
मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का वर्षा, मैं ही श्री राम का बाण, तू रावण का गोला हल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजय गान हूँ, मनुज हृदय की जय जयकार। तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कलह कपट का है रूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप में हूँ प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं जीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का बैर प्रेमी की प्रेम, निर्बल कमान में उसकी जीत, मैं हूँ जो ध्यान मैं ही अजान, ये आन बान सारा जहान, मैं ही खटपट। ऑफिशियल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया बोलने का। तो मैं अपनी अमित शर्मा जी की कविता बोलूँगा कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हसल सूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं। और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन नाटी हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी, संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, कि यहाँ पन्ना की तौनाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, जहाँ चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियाँ रौद्र रूप न दिखलाई, इतिहासों के प्रश्नों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से गर्भवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, और दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, कि दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, इस पर कुछ संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बताया कितने बड़े महान हुए, और देखो 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 भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं, अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंद्रों से हारे हैं, कि हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंद्रों से हारे हैं, कि पहली बार आर्यवर्त को उस दिन ज्यादा शोक मिला, सत्य देख कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, सत्य देखकर अगर दिया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 सेना अरब से आसीना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया जूझ रही जिससे यह शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हासिल से ये दाऊदला देन कहाँ से है, इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे, आतंकी जहाँ पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और आतंकी जहाँ पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। अब इसका समाधान बनाता हूँ कि बने राम हर नर, बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो, पूर्वजों ने की गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूँ देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे, सब सानी सब सुने सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने, दिल वालों का
स्वर्ग नहीं हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यवर्त का गणित नहीं हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ राज बनारसी ऑफिशियल चैनल का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ अपनी कविता बोलने का। तो मैं पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ अपने कविता की कि पर दादा श्री सीताराम से और गोपी से भाई उनके थे, बलि शक्तिशाली भी थे, तंत्र में सरस्वती माई उनके। दादा श्री राजा राम सेठ थे सोने के सौदागर वे, बर्मा तक पैदल जाते थे, पारखी सभी गुड़ आगर वे। पिताजी श्री लक्ष्मण सेठ है, उनके हम दोनों हैं लड़के, आकाश और मयंक सेठ हैं अपने कामों में बढ़ चढ़ के। मकान नंबर A28/75 आदमपुरा में रहते हैं, है शहर बनारस जन्मभूमि, आपस में प्रेम से रहते हैं। कहते हैं हम कविता कुछ ऐसा जिसका की जोड़ नहीं कोई, कहते वीर रस की कविता ऐसा जिसका की तोड़ नहीं कोई। जब बच्चा समझकर बुझे मन से कवियों ने बोला अब तुम बाँचो वह। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्याम सिंह आजमगढ़ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। मैं प्रेम का कवि हूँ और एक कलमकार की आवाज़ उसकी कलम ही होती है। और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक छोटी सी कविता है, अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा। जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए। जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए। आपके ही लिए दिल मचलता है अब, आपके ही लिए दिल मचलता है अब, ये मोहब्बत भी होगी कहाँ और कब, आपके ही लिए दिल मचलता है अब, आपके ही लिए दिल मचलता है अब, आपके ही लिए दिल मचलता है अब, ये मोहब्बत भी होगी कहाँ और कब, सोचिए अब हालत ये क्या मेरी हुई, आइए फिर से दिल में समा जाइए, आइए फिर से दिल में समा जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए। आगे का मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। चाँद तारों की महफिल सजा दीजिए, चाँद तारों की महफिल सजा दीजिए, गर किया हूँ खता तो मिटा दीजिए, चाँद तारों की महफिल सजा दीजिए, गर किया हूँ खता तो मिटा दीजिए, आइए आपका इंतजार है हमें, आइए आपका इंतजार है हमें, इस दिए की रोशनी फिर जला दीजिए, इस दिए की रोशनी फिर जला दीजिए, जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, जिद न करिए सनम
अब तो आ जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए, ख्वाहिशें जो मिटी जा रही आपकी। कहना है, प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से कि पहले तो आप मिलते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है। ख्वाहिशें जो मिटी जा रही आपकी, यूं मैं मारा फिरूं देखिए आप ही, ख्वाहिशें जो मिटी जा रही आपकी, यूं मैं मारा फिरूं देखिए आप ही। क्या पता है खबर क्या मिलती नहीं, क्या पता है खबर क्यों अब मिलती नहीं, दिल में बुझता समा ये जला दीजिए, दिल में बुझता समा ये जला दीजिए, जिद न करिए सनम अब तो आ जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए, आग दिल में लगी जो बुझा जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बलिया से एक ऐसी कवियत्री को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ठहाकों की महफिल मैं इसके लिए सुनता हूँ, इस कविता के लिए सुनता हूँ, इस साहित्य के लिए सुनता हूँ और इस प्यार के लिए सुनता हूँ, इस लेखनी के लिए सुनता हूँ। उस कवित्री का नाम है श्वेता पांडे मिश्र। सर्वप्रथम मैं श्वेता पांडे मिश्र इस ठहाकों के संपूर्ण जितने सदस्य हैं सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रैंड जूरी का और धन्यवाद करती हूँ संचालक महोदय बनारसी दास जी का। यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। चूँकि सबने सब कुछ रखा, अपने अपने भाव रखे, मैं भाव रखना चाहती हूँ गुरु के भाव का। वाह। बिना गुरु के ज्ञान के यहाँ तक आना संभव नहीं और यहाँ से आगे जाना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बात। तो आप सबको मैं निवेदित करती हूँ गुरु के भाव सुनिएगा। स्वागत है श्वेता जी। चंदन लगाय भाल, एक गुरु का क्या रूप होता है संपूर्ण विश्व में, भारत की बात नहीं करूंगी। स्वागत। कि चंदन लगाय भाल, चंदन लगाय भाल, चित्त चक्षु मुस्काय, जग को मिलाय सब एक करे गुरु जी। वाह। अचयन का चमत्कार विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह। चयन का चमत्कार विश्व करे जय जयकार, तरुणों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। वाह। खोल के पटल दृग, खोल के नयन, एक और दूजा छोर सब डोल करे गुरु जी। वाह। धरा यार पार करे, तम का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। क्या बात है। वाह वाह। धरा यार पार बहुत करे, बढ़िया। तम का संहार करे, युवकों को साथ लेके आगे बढ़े गुरु जी। बहुत बढ़िया। आगे गुरु के क्या भाव हैं विश्व में। इस धरती पे माता पिता के अलावा केवल एक गुरु ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। तो सुनिएगा, युवकों के प्यार बने, युवकों के प्यार बने, परहित प्यार करे, आगे बढ़े विश्व के खुमार बने गुरु। वाह 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 वाह। विश्व के सिर मोर समतन कोई और, चरण नमन जय जयकार करे गुरु जी। वाह वाह वाह। विश्व के सिर मोर समतन कोई और, चरण नमन जय जयकार करे गुरु जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सुना। बहुत बढ़िया। क्या बात है श्वेता जी। और आइए इस महफिल को शुरू करते हैं मजेदार बातों के साथ, मजेदार कविताओं के साथ। और बुलाते हैं सबसे पहले एक ऐसे कवित्री को जो आएंगे और छा जाएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर सुषमा गौतम। एक उम्र खो गई है, वाह। एक उम्र खो गई है, तेरी राह तकते आहा। तकते। बहुत बढ़िया। आ भी जाओ दरमियाँ अब, वाह। आ भी जाओ दरमियाँ अब, हर रिवाज ढलते ढलते। वाह 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 वाह। है जुदाई का समंदर और किनारा
वाह वाह। मेरी आवाज खो गई है तेरा नाम रटते रटते। बहुत बढ़िया। एक उम्र खो गई बहुत अच्छी। है तेरी राह तकते तकते। बहुत अच्छे। कर इशारा तू मिलेगा फिर दोबारा गुल खिलेगा। कर इशारा क्या कहने? तू मिलेगा फिर दोबारा गुल खिलेगा। है जमाने को ना गवारा तू सितारों में मिलेगा। बहुत अच्छे। मेरी आँख भर गई है मेरी जान हंसते हंसते। वाह वाह। एक उम्र खो गई है तेरी राह बहुत बढ़िया। तकते। पल भर का तेरा मिलना जादू सा कर गया है। वाह। पल भर का तेरा मिलना बहुत बढ़िया। जादू सा कर गया है। सदियों से था जो प्यासा सागर सा भर गया है। बहुत बढ़िया। एक कहानी बन गई है। वाह वाह। एक कहानी बन गई है शहर शाम करते करते। बहुत बढ़िया। एक उम्र खो गई है तेरी राह तकते तकते। बहुत बढ़िया। आ भी जाओ दरमियाँ अब आ भी जाओ दरमियाँ अब हर रिवाज ढलते। बहुत अच्छे। एक उम्र। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सुषमा जी, बहुत बढ़िया। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं। जो चल रहा है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। अब व्यक्ति राष्ट्रहित की बहुत बातें कर ली हमने। अब व्यक्ति राष्ट्रहित की बहुत बातें कर ली हमने। आओ आजादी की एक नई बात करते हैं। मेरा नाम सुकन्या मौर्य, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय एवं माननीय के हम पाव लागतानी और देश की सेनाओं में संचालित सभी युवा सुरोड़ित को हमारा सादर नमस्कार। आज पोइट्री की थीम नहीं, समाज के कड़वे सच की बात होगी। आज शब्द नहीं, दर्द सहते हर लड़की की जज्बात की बात होगी। मेरे पास लफ्ज नहीं बचते जब मैं ऐसी खबरें सुनती हूँ। किस पर भरोसा करूँ किस पर ना, मैं इस पर इंसानों को चुनती हूँ। इसमें कुछ नया नहीं कि रेप हो गया किसी का। इसमें कुछ नया नहीं कि रेप हो गया किसी का। 4 दिन की होगी मोमबत्ती यात्रा, फिर खत्म करने की वजह ढूंढती हूँ, फिर खत्म करने की वजह ढूंढती हूँ। दर्द कोई कैसे जाने उसका जिस पे उसकी बीती है। दर्द कोई कैसे जाने उसका जिस पे उसकी बीती है। बाहर से मुस्कुरा के कैसे वो आंसू पीती है। अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पर इस देश की ऐसी वाहियात रणनीति है, अगर पता भी चल जाए रेप इसने किया है, अगर पता भी चल जाए रेप इसने किया है, लड़की की जिंदगी लेकर सिर्फ दर्द इसने दिया है। अगर साबित हो जाए वो रेपिस्ट है, उसके बाद भी वो दरिंदा कई साल तक जिया है। उसके बाद भी वो दरिंदा कई साल तक जिया है। घर से बाहर निकली कपड़े फटे मेरे। लड़कों से हो जाती है जवानी में नादानियां। लड़कों से हो जाती है जवानी में नादानियां, ये कारण बताया गया। बिठा के रखा कानून की सजी कुर्सी पर, बिठा के रखा कानून की सजी कुर्सी पर बड़ी ठाठ से। बलात्कारी बड़े बाप की औलाद था, बलात्कारी बड़े बाप का औलाद था, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया, इसलिए लड़की को ही गुनहगार बताया गया। मैं कैसे कहूँ कि मेरा देश है ठीक, मैं कैसे कहूँ कि मेरा देश है ठीक। वो रोते रोते मांग रही थी भीख। उसके जिस्म का छूने का हक तुझे किसने दिया, उसके जिस्म का छूने का हक तुझे किसने दिया। वो मर गई थी यार, वो मर गई थी यार, उसकी रूह रही थी चीख। आजकल तो ये आम हो गया मोमबत्ती लेके घूमना, आजकल ये तो आम हो गया मोमबत्ती लेके घूमना। इसमें भी जरूरी है लड़कियों को घूरना,
इसमें भी जरूरी है लड़कियों को घूरना। अरे मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया? अरे मोमबत्ती जलाने से किसने मेरे हक में फैसला किया? जब तक मुझे इंसाफ मिला, जब तक मुझे इंसाफ मिला तब तक उस दरिंदे ने और लड़कियों का बलात्कार किया और लड़कियों का बलात्कार किया। अरे अब इन्हें मोमबत्तियों से दूर न होगा ऐसी दरिंदगी, हैवानियत एवं क्रूरता का। अब इन्हें बिजलियों का भयानक झटका दो, अब इन्हें बिजलियों का भयानक झटका दो, या चौराहे पर बांध कर चलवा दो इन पर पत्थर, या काट कर गला दिल्ली के लाल किले से लटका दो। और समाज में ये लोग जो कहते हैं लड़की छोटे कपड़े पहनी होगी तब ये रेप हुआ, उनके लिए मेरी ये पंक्ति है, छोटे कपड़े नहीं नाली जैसी तेरी बुद्धि है, छोटे कपड़े नहीं नाली जैसी तेरी बुद्धि है। मेरे सामने कोई आकर बोले मेरी चाटा उसके गुद्दी है। लोग कितना गिर सकते हैं, लोग कितना गिर सकते हैं मैं क्या बताऊं। यहाँ तो उसका भी रेप हो जाता है जो 60 साल की बुड्ढी है, यहाँ तो उसका भी रेप हो जाता है जो 60 साल की बुड्ढी है। एक बाप ने लगा ली फांसी, एक बाप ने लगा ली फांसी ये कहते हुए, ऐ खुदा दहेज देने की औकात तो मेरी है ही, दहेज देने की औकात तो मेरी है ही, पर जहां लड़कियों का सौदा हो मुझे ऐसी जिंदगानी चाहिए ही नहीं। खैर एक रात में सरकार बदल देते हैं, एक रात में सरकार बदल देते हैं, एक रात में नोट बंद करवा देते हैं, फिर इन दरिंदों को फांसी देने के लिए किस सबूत के लिए रुक जाते हैं। होता है इंसाफ 10-10 सालों के इंतजार के बाद, होता है इंसाफ 10-10 सालों के इंतजार के बाद, तब तक वो दरिंदे और बेटियों को खा जाते हैं और बेटियों को खा जाते हैं। कितने केस होंगे जो खुले भी नहीं होंगे, कितने केस होंगे जो खुले भी नहीं होंगे, उनके माँ बाप अभी कुछ भूले भी नहीं होंगे। अरे कैसे भूल जाए अपनी बेटी की लाश उनके सामने, अरे कैसे भूल जाए अपनी बेटी की लाश उनके सामने, खून के निशान उनके गालों से अभी धुले भी नहीं होंगे। इंसाफ उसे दिलाते हैं जिसके बारे में पता होता है, इंसाफ उसे दिलाते हैं जिसके बारे में पता होता है, जिसका पता ही नहीं वो लापता होता है। दर बदर भटके हैं माँ बाप उनके, दर बदर भटके हैं माँ बाप उनके, शायद मर के भी तो कुछ तो बचा होता है। सोचो एक लाश के सामने उसकी माँ बैठी हो, सोचो एक लाश के सामने उसकी माँ बैठी हो, इसकी बेटी ने जरूर कुछ किया होगा, इसकी बेटी ने जरूर कुछ किया होगा। तुम क्या कहती हो? मरने के बाद भी ये वाहियात समाज नहीं समझता, मरने के बाद भी ये वाहियात समाज नहीं समझता। ऐसे में कौन चाहेगा उसके घर में बेटी हो? दुपट्टे को फाड़ दिया, दुपट्टे को फाड़ दिया, इज्जत को उतार दिया, घर में, घर से घर की देवी को तो पूजा, घर से घर की देवी को तो पूजा, बाहर जाके दूसरी औरत को मार दिया। अब इन्होंने बलात्कार बिन तारीख का त्यौहार बना दिया। जब मन में आया लड़की की इज्जत को उतारा, दुपट्टे को फाड़ा, जिस्म को चबाया, हवस को मिटाया और ये त्यौहार मना लिया, और ये त्यौहार मना लिया। छोटी सोच वालों, समाज वालों और ए खुदा, छोटी सोच वालों, समाज वालों और ए खुदा, एक बात का जवाब दो कि बलात्कार शब्द किसने बनाया, कि बलात्कार शब्द किसने बनाया? चलो जिसने भी बनाया वो कितना नाकामयाब था, इसका कोई उपाय नहीं बनाया, वो कितना नाकामयाब था, इसका कोई उपाय नहीं बनाया। चलो इसका कोई उपाय नहीं बनाया तो आज बलात्कार पर वार कर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार कर। देश की बेटी हो, देश अगर ना समझे कुछ तो कुछ खड़ी हो इंसाफ के लिए, कुछ खड़ी हो इंसाफ के लिए। दिखा काली का रूप, दिखा अपने तेवर तू, दिखा काली का रूप, दिखा अपने तेवर तू। सड़कों पर चल बिना खौफ के, सड़कों पर चल बिना खौफ के, नोच ले वो आंखें जो देखे तेरी ओर, काट ले जुबान जो कहे तुझे कुछ और, नोच ले वो आंखें जो देखे तेरी ओर, काट ले जुबान जो कहे तुझे कुछ और। छीन ले वो भाग शरीर का, छीन ले वो भाग शरीर का, जिसपे मर्द को मर्द होने का अभिमान हो। तू रह यहाँ बिना खौफ के। इस देश को नया हिंदुस्तान बनाते हैं, मिटा के इन दरिंदों को इनके लिए नया शमशान बनाते हैं। अंतिम में मैं अपनी वारी को विराम देने से पहले एक पंक्ति अदा करना चाहूँगी समाज के उन लोगों के लिए जिनकी ये सोच है कि एक रेपिस्ट मरेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा आएगा। तो ये भारत की बेटी आह्वान करती है,
ये भारत की बेटी आह्वान करती है, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अवजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अवजल निकलेगा। वो कोख नहीं पलने देंगे, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अवजल निकलेगा। उठो देश के वीरांगनाओं, उठो देश की वीरांगनाओं, तुम शेरनी बन के दहाड़ दो, एक तलवार की धार उस दरिंदे पर वार दो। धन्यवाद। वफा वालों का हर शख्स कहाँ चुनिंदा है, वफा वालों का हर शख्स कहाँ चुनिंदा है, मोहब्बत दिले मकान का बस एक ही बासिंदा है। तन्हाई में सुकून का पल समझोगे जिसे, तन्हाई में सुकून का पल समझोगे जिसे, बेजार सी ज़िंदगी का वही गम कुनिंदा है। नन्ही सी जिस घायल चिड़िया को लाए थे वो, नन्ही सी जिस घायल चिड़िया को लाए थे वो, उनके घर के पिंजरे में आज वही परिंदा है, उनके घर के पिंजरे में आज वही परिंदा है। इंसान के धर्म ने इंसान ही अलग कर दिए, इंसान के धर्म ने इंसान ही अलग कर दिए, इंसान को बनाने वाला जो वो भी शर्मिंदा है। यहाँ अत्याचारियों का स्त्री पुरुष कोई लिंग नहीं होता, यहाँ अत्याचारियों का स्त्री पुरुष कोई लिंग नहीं होता, यहाँ पर हर जीने वाला ही दरिंदा है। रोज़ समाचार सुनने वाली वो, रोज़ समाचार सुनने वाली वो, लड़कों को बलात्कारी ही समझेगी, रोज़ समाचार सुनने वाली वो, लड़कों को बलात्कारी ही समझेगी। औरत की ये सोच भी भले आदमी का कुसिंदा है। उन्हें कहो महफिल में कुछ शायरों को सुने, उन्हें कहो महफिल में कुछ शायरों को सुने, बिना स्त्री के बदन को छुए हम लड़के आज भी जिंदा है। जिस भी खफा से वो खुश होती हो, जिस भी खफा से वो खुश होती हो, मुझे वही खफा ला के दो। उसकी नज़र जब मेरी नज़र पे आ रुके, बस वही लम्हा मुझे हर दफ़ा ला के दो। दूर से देखूं या पास से, दूर से देखूं या पास से, दाग ना दिखे मुझे वो चांद इतना सफ़ा ला के दो। दूर से देखूं या पास से, दाग ना दिखे मुझे वो चांद इतना सफ़ा ला के दो। मैंने दिल से पूछा खुश रहने का क्या लोगे, ये कहता है मुझे वही बेवफा ला के दो। कब्र में उम्र भर की नींद का करूँगा क्या, कब्र में उम्र भर की नींद का करूँगा क्या, मेरी नींद को तेरे ख्वाबों से मिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मेरी आखिरी इच्छा भी बस इतनी सी होगी, खाने का एक निवाला तेरी हाथों से खिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मरने के बाद जो मुझे पहला कपड़ा मिले, मरने के बाद जो मुझे पहला कपड़ा मिले, वो कफन भी तेरी हाथों से दिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। तेरी कत्ल की हर साजिश को मैं खुदकुशी कर दूंगा, तेरी कत्ल की हर साजिश को मैं खुदकुशी कर दूंगा, बस जहर तेरी हाथों से पिलाया जाए तो अच्छा रहेगा।